हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऑल पास फिल्टर के बारे में। तो ऑल पास फिल्टर जो है थोड़ा बहुत हमने उसके रिज़ल्ट उठाए होते हैं बेसिकली इन्वर्टिंग लो पास फिल्टर से। देखते हैं। हम इसको शुरू करते हैं ऑल पास फिल्टर को। यानी कि ये ऐसे फिल्टर्स होते हैं जो हर एक फ्रिक्वेंसीज़ को अलाउ करते हैं अपने में से जाने के लिए। लो फ्रिक्वेंसीज़ हो, वेदर इट कुड बी लाइक हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, कैसी भी फ्रिक्वेंसी हो, बैंड पास कोई भी आपके पास रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, वो सभी इनको अलाउ बोलते हैं कि अलाउ करवा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये हम इनपुट का सोर्स ले लेते हैं हम यहाँ पे, जिसको हमने कर दिया यहाँ पे ग्राउंड, राइट। यहाँ से मैंने एक रजिस्टर लिया, यहाँ मैंने एक रजिस्टर बनाया, बहुत सिंपल, सबसे सिंपल ये लगा मुझे। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। बट यहाँ से कैपेसिटर हम नीचे को लेते हैं। ये हम सिमिलर है बिल्कुल नॉन इन्वर्टिंग लो पास फिल्टर के, क्योंकि उसमें भी हम कैपेसिटर नीचे को डालते हैं। ठीक है, मैंने उससे कोरिलेट करके डायग्राम पढ़ी है बेसिकली, तो मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ। तो आपके पास इस तरह से आपका सर्किट बनता है। ठीक है, ठीक है। अब हम इसको कैसे, यहाँ पे आप इसको R1 ले लो, इसको तुम R2 ले लो, इसको तुम RF, ये जो फीडबैक में है, ठीक है, इसको हमने RF मान लिया, राइट। अब हम यहाँ पे ये करते हैं बेसिकली, हम एक वैल्यू लिखते हैं कि हमारे पास जो V पॉजिटिव की वैल्यू होती है, ये जो V पॉजिटिव होता है, इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी बताऊँगी कैसे आई। इसकी वैल्यू होती है V इनपुट ऑफ। अब देखो आपके पास यहाँ पे हम इम्पीडेंस भरते हैं। अभी देखो ये आप में सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में इम्पीडेंस कैसे, कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के हम रिएक्टेंस लिखते हैं 1/XC अपॉन ये R प्लस दिस, यानी कि आपके पास जो भी R है, ये हमने R2 लिखा है, R लिख रही हूँ मैं इसको, ठीक है, R प्लस 1/XC। ठीक है, ये वाली टर्म मैं कहाँ से लेके, देखो सबसे पहले हम कभी भी शुरू करते हैं हम लिखते हैं V आउटपुट इज इक्वल्स टू V इनपुट ऑफ, और जो गेन हो रहा है अपन लोगों के पास, ठीक है, गेन लिखा जाता है यहाँ पे। बट यहाँ पे हम गेन की बात नहीं करने वाले। ये ऑल पास फिल्टर है, ना तो ये इन्वर्टिंग है ना तो ये नॉन इन्वर्टिंग है, तो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग को देख के गेन लिखा जाता है। अगर आपके पास इन्वर्टिंग है, यानी कि इस टर्मिनल का गेन है, तो इस टर्मिनल तो गेन होगा -RF/R। अगर आपके पास नॉन इन्वर्टिंग है, पर ये दोनों से कनेक्ट है बेसिकली, अब नॉन इन्वर्टिंग होगा, उसका गेन होता है 1+RF/R। अब ये हमारे पास ना तो इन्वर्टिंग लो पास फिल्टर चला है, ना नॉन इन्वर्टिंग ही चला है, ऑल पास फिल्टर, तो हम गेन को कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, V पॉजिटिव की वैल्यू आपके पास ये आती है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं बेसिकली, अब देखो 1/XC अपॉन इसका LCM ले लोगे तुम, ठीक है, तो कितनी वैल्यू लगेगी, 1+RXC अपॉन अगेन XC, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ये बच जाएगा ना आपके पास, तो लिख दूँगी मैं यहाँ पे 1/V इनपुट अपॉन, मैंने अपॉन में लिख दी साथ में ये 1+RXC। XC का मतलब होता है आपके पास J⍵ ऑफ C। ठीक है, ये मतलब होता है। अब J⍵ क्या होता है आपके पास, S, तो आपके पास क्या बन गया, R × S एंड C, ये बच जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको S की वैल्यू तुमने J⍵ नहीं लिखनी है, कोई बात नहीं, हम नॉर्मल लिखते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं यहाँ पे J⍵RC, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल की वैल्यू ये आ गई है, तो देखो इसको भी ग्राउंड करा गया है, यानी कि हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगाएंगे। जो वैल्यू नेगेटिव टर्मिनल पे होगी वही पॉजिटिव पे होगी। मैंने पॉजिटिव की निकाली है, तो सिमिलरली जो V नेगेटिव होगा उसकी वैल्यू यही आएगी, सेम वैल्यू आएगी 1+J⍵RC अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। ठीक है, ये वैल्यू होती है अपन लोगों के पास। अब हम क्या करेंगे, हम देखो इसको सॉल्व करेंगे। हम बेसिकली यहाँ पे नहीं मूव करते, हम यहाँ से मूव करना कोशिश करते हैं। आई वैल्यू की एक आई वैल्यू यहाँ पे है, नेक्स्ट यही आई हमारे पास आगे बढ़ रहा है। अब आई अगर इस टर्मिनल पे आ रहा है, ये क्या है आपके पास, ये V इनपुट टर्मिनल है, तो आई की वैल्यू लिखनी है हमने यहाँ पे। आई की वैल्यू क्या होगी, ओम्स लॉ क्या होता है, I = V/R, ये होता है। तो V क्या है हमारे पास, इनका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, यानी कि एक V इनपुट लिखी जाती है और एक V, ये जो नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव अपॉन R1 है, R1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सिमिलर मैनर में जब मैं इसको सॉल्व कर दूंगी तो मैं आगे शुरू करूँगी V नेगेटिव माइनस V आउटपुट अपॉन RF, V नेगेटिव माइनस V आउटपुट अपॉन RF, इस तरह से लिखूँगी। ठीक है, अब जो V नेगेटिव की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V इन माइनस V नेगेटिव की वैल्यू क्या है, V इनपुट अपॉन 1+J⍵RC अपॉन R1, ये वैल्यू आई मेरे पास। ठीक है,
अब इसी के सामने वाली की वैल्यू लिख देती हूँ मैं, इसके सामने वाली, यानी कि अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्या करने वाली हूँ, सिमिलर मैनर में जब हमारा करंट जो होता है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अब फिर से वी नेगेटिव की वैल्यू निकालूंगी, सॉरी लिखूंगी। आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो वी की वैल्यू क्या होगी, माइनस वी नेगेटिव और ये अपॉन दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट फिर से अगेन, जब करंट जो होगा आपके पास और आगे फ्लो, व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम फीडबैक टर्मिनल, तो क्या आ जाएगी आपके पास आई की वैल्यू, वो आएगी वी नेगेटिव से लेके वी आउटपुट अपॉन आर एफ, माइनस ऑफ वी आउटपुट अपॉन आर एफ। वैल्यू भर दो इसकी, क्या आ जाएगी, वी नेगेटिव की वैल्यू क्या है आपके पास जो आपने यहाँ भरी है, सो वी इनपुट अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा आर सी माइनस ऑफ वी आउटपुट अपॉन आर एफ। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, नेक्स्ट पेज में दोनों को लिखती हूँ मैं, ठीक है। ये देखो मैंने ये वैल्यू लिख दी आपकी, ठीक है। अब दोनों आई हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। सो इसको हम अब देखो यहाँ पे R1 है और RF है, इनको हम एक ही मान लेंगे, यानी कि R1 इज इक्वल्स टू RF इज इक्वल्स टू R, R1 इज इक्वल्स टू RF इज इक्वल्स टू R, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में ये, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाले टर्म्स इनको आपस में कंपेयरिंग के लिए डाल देंगे, वी आई माइनस ऑफ वी आई अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा आर सी इज इक्वल्स टू वी आई, वी इनपुट वही 1 प्लस जे ओमेगा आर सी माइनस ऑफ वी आउटपुट, ये वैल्यू तुम्हारी। अब ये और ये सेम है, इसको यहाँ पे ले आओ, सो वी आई प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 2vi 1 प्लस जे ओमेगा आर सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी आउटपुट, मैंने यहाँ रहने दिया। यहाँ से ये कॉमन ले लो आप, कॉमन क्या लेना, वी इनपुट कॉमन ले लो, सो वी इनपुट कॉमन लेने पे 1 माइनस ऑफ 2 1 प्लस जे ओमेगा आर सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी आउटपुट। अब वी इनपुट के नीचे, इसके नीचे इसको, क्योंकि अब हमने गेन क्या होता है, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, तो इसको इसके नीचे ले आओ, सो 1 माइनस 2 1 प्लस जे ओमेगा आर सी और यहाँ पे माइनस वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, जो क्या बन जाएगा, गेन बन जाएगा। चलो ठीक है, अब इसको हम यहाँ लेके जाते हैं, इसको एलसीएम ले लो इसका, सो 1 प्लस जे ओमेगा आर सी माइनस ऑफ 2 1 प्लस जे ओमेगा आर सी इज इक्वल्स टू माइनस वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, 1 माइनस ऑफ 2 यानी कि माइनस ऑफ 1, यानी कि जे ओमेगा आर सी माइनस 1 और 1 प्लस जे ओमेगा आर सी इज इक्वल्स टू माइनस वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। इस माइनस को वहाँ भेज दो तो क्या बन जाएगा, जे ओमेगा आर सी, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास, उल्टा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव का बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि 1 माइनस ऑफ जे ओमेगा आर सी। बेसिकली जे ओमेगा से परेशान हो तो एस इज इक्वल टू जे ओमेगा होता है, तो हम यहाँ पे एस आर सी भी लिख सकते हो। और यहाँ पे कितना बन जाएगा 1, यहाँ पे ये बेसिकली ये क्या है माइनस का, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव जे ओमेगा आर सी, ये आ जाएगा आपके पास गेन, क्या आपके पास गेन की वैल्यू ये आ जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैं थोड़ा लाइक अब गेन निकाल दिया है, अब हमने एंगल निकाला था, एंगल, ठीक है। तो 1 माइनस ऑफ दिस, यानी कि अब tan इनवर्स लगेगा, यानी कि ये ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ ये जे ओमेगा, अब जे लिखते, जे कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी ओमेगा आर सी लिखेंगे हम, और माइनस ऑफ ये भी नीचे से ऊपर को आ रहा है, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ ओमेगा आर सी, यानी कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स आर सी ओमेगा लिख दो। चलो ये आपके पास गेन आ गया, क्लॉक गेन, ठीक है। अब तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे आगे, अब अगर आपके पास ओमेगा की वैल्यू जो है 0 है तो tan इनवर्स 0 कितना जाएगा, 0 आएगा। अगर ओमेगा की वैल्यू इन्फाइनाइट है तो tan इनवर्स कितना जाएगा, इन्फाइनाइट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास बच्चों गेन किस तरह से आएगा, अगर आपके पास ओमेगा 0 होगा तो गेन होगा आपके पास 0, और ये होगा तो उसका गेन होगा आपके पास माइनस 180 डिग्री, ये 0 डिग्री, ठीक है।
सो इस तरह से आपकी वैल्यू आती है। सो आई होप तुम्हें समझ आया हो। सो थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर कई बच्चे सोच रहे हैं कि मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिया, आप मैग्नीट्यूड लेके भी इसको कर सकते हैं। जैसे आप ये वैल्यू निकाल दी, इसका जब हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे बच्चों, सो मैग्नीट्यूड लेने पे क्या होगा, इसका अंडर रूट अपॉन इसका अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट लग जाएगा एंड दैट्स इट। हम बोल देंगे कि अगर ये जो ए का मॉड जो होगा वो 1 भी हो सकता है, ठीक है, वोल्टेज गेन हो सकता है, और जो वोल्टेज गेन होता है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। तो ए जो होगा, यानी जो ए होगा ये नॉट डिपेंडेंट अपॉन फ्रिक्वेंसी, इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, मतलब ऐसे कर देंगे, यानी इसको आप इस तरह से बना लोगे ना, इस तरह से, ठीक है। और इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर 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 स्क्वायर, फिर बोलोगे कि गेन आपका 1 के बराबर आएगा। जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं और जब फ्रिक्वेंसी के विद रिस्पेक्ट लेते हैं तो आपका गेन जो होगा वो डिपेंड नहीं करता, मतलब वोल्टेज गेन जो होगा वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर आपको और फ़िल्टर्स की वीडियो चाहिए तो मैं आपको और बना के दूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड लाइक कमेंट करके बता देना कि अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, ठीक है, या कोई मैं इम्प्रूवमेंट करूँ। थैंक यू।